बंधुगण मु ज्योतिर्विद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानकु मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्यत स्वागत और अभिनंदन जनाऊँ। पूर्वर जोड़िए अध्याय आमे माने विभिन्न भावर फलाफल विषय आमे आलोचना करथिले। एही क्रम रे आमे लग्न भाव ठारू षष्ठ भाव पर्यंत विचार करि सारिछे। आज आमे आउ तीनोटी भाव यथा सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव उपरे आलोचना करिबा। सप्तम भाव को आमर कह जाए दाम्पत्य सुख विवाह बोली कह जाए थाए। यार कारक ग्रह हेले शुक्र हेले पुरुष मानक कुंडली रे एवं बृहस्पति हेले महिला मानक कुंडली रे। एथुर कौन सप्तम भाव आम कौन कौन जानिबा गुण गुड़िक कौन एथुर आम जानिपर जीवन साथी विषय जानिपर, दाम्पत्य सुख विषय जानिपर, द्वितीय संतान विषय जानिपर, जदि किसी बिजनेस करवा बा से जो बेपार अंशधार जो बिजनेस पार्टनर ता विषय आम जानिपर, दैनिक रोजगार डेली इनकम उपर भी आम हेतु किछिटा आम आइडिया कर सब विषय आम कुंडली विश्लेषण जानिपर। आ जदि रोग कथा कहवा बा शरीर कौ अंश विषय आम तेणु आग रोग बा रोगी जड़े सप्तमेश जदि निज गृह रे अबा उच्चस्थ तेबे सही व्यक्ति तार जीवन में स्वामी हेले स्त्री द्वारा बा स्त्री स्वामी द्वारा बहुत सुखी होता है। सप्तमेश जदि स्वगृह रे अथवा उच्चस्थ तेबे सही व्यक्ति तार जीवन में स्वामी हेले स्त्री द्वारा, स्त्री स्वामी द्वारा बहुत सुखी होता है। रोगिणा स्त्री बा स्वामी केमती जदि सप्तमेश सप्तम स्थान अधिपति जदि षष्ठ अष्टम कि द्वादश गृह रुहंती तेबे निजर स्त्री बा स्वामी जी जार कुंडली तार अपोजिट सेक्स सदाबले रोगरे पीड़ित थांती। किंतु जदि षष्ठ अष्टम व द्वादश गृह सप्तमेशंकर स्वगृह होइथिबो बा उच्च गृह होइथिबो तेबे एपरि घटे नाही। सेहीपरि जदि शुक्र षष्ठ अष्टम कि द्वादश गृह रे रुहंती तेबे मध्य निजर स्त्री बा स्वामी सदाबले रोगरे पीड़ित थांती। किंतु जदि षष्ठ अष्टम बा द्वादश गृह शुक्रंकर स्वगृह बा उच्च गृह होता है तेबे एपरि घटे ना। गोटे उदाहरण देवा धरतु शनि हेले मकर राशि रे उच्चस्थ, शनि हेले मकर राशि तांकर स्वराशि एवं सिंह लग्न पई एटा होची षष्ठ स्थान। ए क्षेत्र में असुविधा ना। सेपरी मेष लग्न पई शुक्र मीन राशि रे होउछन्ति द्वादश गृह, ताहा मध्य शुक्रंकर उच्च गृह जो कौन असुविधा न थाए। द्वादश स्थान हेले भी जेहेतु एटा शुक्रंकर उच्चस्थ स्थान तेणु से क्षेत्र में कौन असुविधा न थाए। जहाँ सप्तम स्थान रे शुक्र थांती, जो व्यक्तिर कुंडलीर सप्तम स्थान रे शुक्र थांती सही व्यक्ति अत्यधिक कामातुरा। जदि शुक्रंग साथी रे कौनसी गृह रे अन्य कौनसी मारक ग्रह थांती तेबे से क्षेत्र में व्यक्ति पुरुष हेले तार स्त्री बा व्यक्ति स्त्री हेले तार स्वामीर मृत्यु आग घटी थाए। जदि शुक्रंग साथी रे अन्य कौनसी मारक ग्रह जदि थिबे सप्तमेश जदि बली थांती, बली अर्थ निज गृह रे थिबे, उच्चस्थ थिबे, सबल भी थिबे, जोगकारक होइथिबे एवं जदि अन्य जोगकारक ग्रह सहित मिसिकी थिबे बा सेमानक दृष्टि रे थिबे तेबे सेही व्यक्ति धनशाली, खुशी, भाग्यवान होइथाए। यार विपरीत रे अर्थात सप्तमेश जदि नीचस्थ अस्त शत्रुग गृह थाए बा मारक ग्रह दृष्टि रे थिले सेही व्यक्ति पुरुष हेले रोगिणा स्त्री बा स्त्री हेले रोगिणा स्वामी प्राप्त होइथाए। सेमती जदि सप्तमेश सप्तम स्थान अधिपति शनि बा शुक्रंग गृह उपस्थित रही, शनि बा शुक्रंग गृह कौटा शनि गृह है मकर आउ कुंभ, शुक्रंग गृह है वृष आउ तुला गृह रे उपस्थित होई जदि सप्तमेश यही चारिटा गृह रे उपस्थित रही कौन जोगकारक ग्रह सहित बा दृष्टि रे रुहंती तेबे सही व्यक्ति एकाधिक पत्नीर सानिध्य लाभ करती। महिला हेले
से बहु पुरुष सहित जड़ित होती बहु पुरुष बा द्वितीय विवाह भी करिपारନ୍ତି। सेमती यदि व्यक्तिर कुंडली रे द्वादश और सप्तम स्थान में मारक ग्रह एवं चंद्र क्षय अवस्था को पूर्णिमा ठारू अमावास्या आड़ को गति करी पंचम स्थान में रुहंती तेबे सही व्यक्ति तार स्त्री द्वारा वशीभूत हो रही है। सेमती यदि सप्तम स्थान मालिक शनि व मंगल हुंती तेबे तार स्त्री अन्य पुरुषों सह संपर्क रखि थाए। अन्य सूत्र है व्यक्तिर कुंडली रे सप्तमेश उच्चस्थ स्वगृही एवं सप्तम स्थान में सबल लग्नेश और जोगकारक ग्रहर उपस्थित थिले सही व्यक्ति तांकर स्त्री ठारू बहुत गुड़िए गुणमान पुत्र संतान लाभ करता। परवर्ती सूत्र यदि सप्तमेश बलहीन होइथिबे अस्त होइथिबे षष्ठ बा अष्टम बा द्वादश गृह थे तेबे सही क्षेत्र में व्यक्तिर स्त्री बा स्त्री हेले तार स्वामी शीघ्र मरण मुखरे पड़ती। सेमती सप्तमेश जदि निचस्थ होइथिले व्यक्तिर दुई गोटी पत्नी थाए जार सप्तमेश निचस्थ से व्यक्तिर दुई गोटी पत्नी थाए। जदि कहार कुंडली रे षष्ठ सप्तम और अष्टम गृह यथाक्रमे मंगल राहु और शनि उपस्थित थांती तेबे सही व्यक्तिर स्त्री बा स्वामी बेसी दिन बंची न थांती। बर्तमान आम आसवा अष्टम भाव जहाँ को कह जाए आयुस्थान बोली। यार अष्टम भावर कारक ग्रह हेले शनि। अष्टम भाव आम कौन जानिबा आयु विषय जानिबा व्यस्त विव्रत व परिशानी गभीर ज्ञान जोड़ाक ज्योतिष वेद पुराण बा गवेषणा कर जो सूचना सेटा भी मिलता है। मृत्युतुल्य कष्ट ये सब जिनिस आम सप्तम अष्टम भाव आम जापर। शरीरर भाग गुप्तांग यही अष्टम भाव आम जना पड़े। बर्तमान सूत्र गुड़िक जाना जो व्यक्तिर अष्टमेश केन्द्र थांती से लोक दीर्घायु थांती तामाने जदि अष्टमेश लग्न थे चतुर्थ स्थान रे थिबे बा सप्तम स्थान रे थिबे बा दशम स्थान रे थिबे से व्यक्ति दीर्घायु। जदि व्यक्तिर अष्टमेश लग्न सहित कौन गृह एकत्र बास करती किंबा कौन मारक ग्रह अष्टम स्थान रे थांती से क्षेत्र में व्यक्ति अल्पायु होता है। सेमती परवर्ती सूत्र यदि शनि कौन मारक ग्रह सहित बा लग्नेश सहित अष्टम भाव रुहंती तेबे व्यक्ति अल्पायु। यदि दशमेश अष्टम भाव में कौन मारक ग्रह बा लग्नेश सह एकत्र रही थांती तेबे से व्यक्ति अल्पायु होता। जदि षष्ठ स्थान अधिपति जहाँ को रोगेश कहती द्वादश स्थान में बास करती से व्यक्ति दीर्घायु होता है। सेमिति यदि षष्ठ गृहर अधिपति लग्न रे और द्वादश गृहर अधिपति अष्टम रे बास करे से व्यक्ति दीर्घायु होता है। यदि षष्ठ स्थान अधिपति षष्ठ स्थान रे द्वादश स्थान अधिपति द्वादश स्थान रे बास करे से व्यक्ति दीर्घायु होता है। यदि लग्नेश उच्चस्थ सहित चंद्र लग्न रे एकादश स्थान रे और बृहस्पति लग्न अष्टम स्थान रे रुहंती तेबे से व्यक्ति दीर्घायु होता है। यदि लग्नेश स्वगृही अथवा बहुत बलवान 12 ରୁ 18 डिग्री भितर थिबे एवं केन्द्र रे थिबा कोनोसी जोगकारक ग्रहर सुदृष्टि थिबे तेबे सही क्षेत्र में व्यक्ति अत्यंत धनशाली धार्मिक और दीर्घायु होता है। बर्तमान आज आलोचनार परवर्ती भाव होची नवम भाव जहाँ को आम कहती भाग्यस्थान बोली कह जाए। यार कारक ग्रह हेले बृहस्पति। नवम भाव आम कौन जाना यह भाग्यस्थान धर्मस्थान पितृस्थान और विदेश भ्रमण करवा कि नहीं ताहा नवम भाव जना पड़े। आ शरीरर नितंब विषय आम ये जना पड़े। बर्तमान सूत्र गुड़े नवम स्थान पे है यदि नवमेश बा भाग्य अधिपति लग्न बा नवम स्थान रहिले से व्यक्ति बहुत भाग्यवान। जेतेबेले बृहस्पति नवम गृह थांती एवं नवमेश केन्द्र थांती एवं लग्नेश बली 12 ରୁ 18 डिग्री जदि लग्नेश थिबे से व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। सेमती यदि नवमेश बली होइथिबे बा उच्चस्थ बा स्वगृही बा दिग्बली होइथिबे शुक्र नवम गृह थिले बृहस्पति केन्द्र थिले से व्यक्तिर पिता बहुत भाग्यशाली हेबे। परवर्ती सूत्र यदि नवमेश अस्त हो जाइथिबे एवं नवम गृहर द्वितीय और चतुर्थ स्थान में मंगल थिबे
ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପିତା ଦରିଦ୍ର। ନବମେଶ ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବେ, ଶୁକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବେ, ବୃହସ୍ପତି ନବାଂଶ ଲଗ୍ନର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ନବମେଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପାଉଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପିତା ରାଜାଙ୍କ ପରି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯାହାର ନବମେଶ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଦଶମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଯଦି ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପିତା ବହୁତ ଧନୀ ଓ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ନବମେଶ ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଯଦି ରବି ତ୍ରିକୋଣରେ ଥାନ୍ତି, ନବମେଶ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସାଥିରେ ବା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତିଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ଲଗ୍ନେଶ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରହିପାରେ। ଯଦି ଦଶମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ବଳହୀନ, ଅସ୍ତ ବା ଦୁର୍ବଳ ବା ନିଚସ୍ତ ଓ ନବମେଶ ନିଚସ୍ତ ବା ଅସ୍ତମିତ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରେ। ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ନବମେଶଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ରହିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଲଗ୍ନେଶ ନବମରେ ଓ ନବମେଶ ଲଗ୍ନରେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମରେ ରହିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ ଓ ବାହନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ରାହୁ ନବମ ସ୍ଥାନର ନବମରେ ରୁହନ୍ତି ବା ଲଗ୍ନଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନବମେଶ ନିଚସ୍ଥ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଲଗ୍ନର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶିକରି ଥିବେ ଓ ଲଗ୍ନାଧିପତି ନିଚସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାକି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି